वैसे काम पहले भी चालू हुआ था, लोग कहीं न कहीं से लाइन आती है, काम चलता रहता है, लेकिन सही तरीके से जो काम चालू हुआ और उस 1 महीने के अंदर में जितनी ज्वाइनिंग्स यहाँ से आई उसमें क्वालिटी ज्वाइनिंग्स आई। इसलिए सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। इसके साथ साथ बंबई में मल्टी लेवल मार्केटिंग में लोग आज भी सक्रिय हैं और अच्छी कंपनी की खोज में हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मैं स्पीकर नहीं हूं, ना ही मैं लीडर हूं, ना ही मैं मोटिवेटर हूं। मैं सर कंपनी में मार्केटिंग का हेड हूं और हार्डकोर सेल्समैन हूं, इसलिए मैं सच बोलता हूं। आज शायद मैं वैसी चीजें आपको ना बताऊं यहां जो जनरली मल्टी लेवल मार्केटिंग में बताई जाती हैं। मैं कॉर्पोरेट का वो पक्ष रखना चाहूंगा आपके सामने जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम आती हैं और ये आपका बैकबोन है, पीछे से आपके बैकबोन है। कंपनी की प्रोफाइल को मैं बताऊंगा, बाकी प्रोडक्ट के बताने वाले प्रोडक्ट के जानकार आएंगे, जो लोग अच्छी मास्टरी कर चुके हैं वो आपको बताएंगे। मार्केटिंग प्लान में वो लोग आएंगे जो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वो आपको बता पाएंगे, क्योंकि जिसके पास जो विधा हो उसको वो बताए, ज्यादा बढ़िया होता है। कुछ भी बताने से पहले मैं आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के इतिहास में थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि दुनिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसा चल रहा है वैसा कुछ हिंदुस्तान में नहीं चल रहा है। हमारे यहाँ इंटायरली डिफरेंट तरीके से इसको किया गया है। प्लीज आप मेरी बात को किसी कंपनी से कंपेयर मत कीजिएगा। जो लोग हाथ ऐसे करके बैठे हैं आप खोल लीजिए, विचार पूरे खुले रखिए। आप टेढ़े होकर बैठिए, सीधे होकर बैठिए, जैसे बैठिए ध्यान को यहां रखिएगा, क्योंकि आपके सामने वैसी चीजें मैं बताऊंगा जनरली जो नेटवर्क मार्केटिंग में बोली नहीं गई, लेकिन वो सच है और सच को स्वीकारना बहुत जरूरी है। 15 साल हो गए मल्टी लेवल मार्केटिंग को हिंदुस्तान में काम करते हुए। 15 साल हो गए मल्टी लेवल मार्केटिंग को हिंदुस्तान में काम करते हुए, और इसमें इस तरीके से इसको हम लोगों ने एक किनारे तरीके से ढकेल दिया, जहां मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो दुनिया से अलग होती है। यही बताया गया, ये दुनिया से अलग होती है, इसमें काम करने वाले दुनिया से अलग होते हैं। इनको न्यूज़पेपर नहीं पढ़नी चाहिए, इनको रेडियो नहीं सुनना चाहिए, इनको टीवी नहीं देखना चाहिए, मतलब कि आपको एलियन बना देना चाहिए। क्या आपको समाज से बाहर निकाल देना चाहिए? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अपने स्टेज से ये बातें करती हैं। मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रोग्राम्स को देखा है ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, मलेशिया में, यूएस में, इंग्लैंड में, दुबई में, फिलीपींस में। वहां की मार्केटिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग के जो मीटिंग्स होते हैं इंटायरली इंडिया से अलग होते हैं। इसीलिए वहां पर मल्टी लेवल मार्केटिंग में जो काम करते हैं वो गर्व से बोलते हैं मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं, और दुनिया उनको इज्जत देती है। लेकिन 15 साल के इतिहास में कुछ कंपनियों ने इसको ऐसे जगह पर ढकेल दिया, आज हम गर्व से दादर के रोड पर चौराहे पर खड़ा होकर नहीं बोल सकते हैं मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं। मैं रॉन्ग सर? आइए इस विधा को समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर कहानियों का दौर चला है, इतिहास किसी के पास नहीं है। कहानियों के दौर के ऊपर इतिहास किसी के पास नहीं है, और सच ये है आज के डेट में कि आपको गर्व करना चाहिए कि आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रोफेशनल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्रोफेशनल में काम करने के लोगों को, अमेरिकन को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप अमेरिका की इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं। सर ये अकेला मल्टी लेवल मार्केटिंग अकेला ऐसा व्यवसाय है जो 1 नंबर का धंधा करता है, 2 नंबर के धंधे की यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है, सारा पेमेंट चेक से आता है, अकाउंट में आता है, यहाँ 2 नंबर का कोई धंधा नहीं होता है।
लेकिन फिर भी कंपनीज ने हमें क्यों रखा गुमराह, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। इसका कारण मैं बताऊंगा क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए, कहानी को बनाने के लिए हिंदुस्तानियों को बराबर ऐसा समझा गया है कि हमारे पास अकल नहीं है। लेकिन बाहर जाकर के देखिए, हिंदुस्तानी एक ही चीज के लिए जाने जाते हैं। कोई बता सकता है किस चीज के लिए? आप अपने दिमाग के लिए जाने जाते हैं सर। जैसे चीन को कम दाम, कम पैसे पर माल बनाने और चीप लेबरर के लिए जाना जाता है। वहां पर मजदूर दुनिया के सस्ते हैं, हिंदुस्तान में सस्ते नहीं है। हिंदुस्तान में दिमाग, हमारे पास जुगाड़ टेक्नोलॉजी हो गई है, यही हम मार भी खा जाते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो खुल करके मैं आपको बताऊं, अगर एक कंपनी होती है जो माल बनाती है, एक कंपनी होती है जो माल बनाती है और उसको बेचने का तरीका अलग अलग है। जैसे स्टॉक पॉइंट बनाया, होलसेलर बनाया, रिटेलर बनाया, कंज्यूमर तक माल पहुंचा। या कंपनी माल बनाती है बिग बाजार में, रिलायंस के स्टोर्स में रखती है, मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट, कंज्यूमर को आकृष्ट करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है। बड़े बड़े मॉल में हम जाते हैं, माल खरीदते हैं, वहां भी एक सेल होता है। या बाटा की तरह शोरूम खोलकर, जहां पर आप शोरूम खोल के ऑल इंडिया में बैठे हुए हैं, माल बनाकर आपके पास कंज्यूमर जाते हैं, जाकर माल खरीदते हैं। या एक्वागार्ड की तरह, उनसे भी आगे बढ़कर जो दरवाजे पर नॉक करके जाते हैं आपके यहाँ, अपने माल को दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, आपको सेटिस्फाई करते हैं, आपको वहां कुछ कराते हैं। या एक कंपनी अपना माल मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू बेचती है। इसके अलावा मल्टी लेवल मार्केटिंग इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसी विधा है जहां पर आपके पास सब कुछ है, जुनून है, आपके सपने हैं, आप कम पैसा लगा करके भी कम मेहनत से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन लोगों ने यहां तक इसको पहुंचा दिया, नॉन वर्किंग प्लान निकाल दिया। सर मल्टी लेवल मार्केटिंग इस शब्द को सबसे पहले पढ़ें तो देखेंगे यहां पर भी एक मार्केटिंग है, माल बेचा जाता है, बिना बेचे कुछ नहीं होता है। पैसा छपेगा ऐसा किसी कंपनी के पास विधा नहीं है, उनके पास पैसा छापना नहीं है, अपनी प्रॉफिट से वो बांटते हैं। अपनी प्रॉफिट करवाने के लिए आपको माल बेचना पड़ेगा। जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शेर भी सुबह में एक चट्टान के ऊपर नहीं बैठता जहां पर गिनती से रोज लाइन में लग करके एक आदमी आए, एक जानवर आएगा और बोलेगा राजा जी आज मेरा नंबर है, खाइए। उसको भी मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ लगानी पड़ती है, तभी उसका पेट भरता है। हम तो इंसान हैं, हम तो राजा भी नहीं है। नाम किसी किसी का राजा हो सकता है, लेकिन सही मामले में यही है। एक कंपनी जो दुनिया के बड़े बड़े 35 मल्टीनेशनल को माल बेचती है, सेमी एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया के 35 से ज्यादा बड़ी बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग को माल बेचती है। अगर आपको माल बढ़िया बनाना है तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, जिसकी वर्ल्ड वाइड पेटेंट हमारे पास है। माल आपको खरीदना पड़ेगा। गर्व के साथ हमें बोलते हुए खुशी होती है, हमारे ग्राहकों की लिस्ट में एमवे भी है, हर्बल भी है, एवॉन है, मेरिके हैं, ऑरिफ्लेम है, वगैरह वगैरह वगैरह। और छोटा मोटा ग्राहक नहीं है सर, 500 करोड़ से ज्यादा का माल हम लोग दुनिया में बेचते हैं। 500 करोड़ के ग्राहक हैं। चूंकि हमारे चेयरमैन माल बेचते हैं तो चेयरमैन से उनके हाई ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड के हैं, उनकी जान पहचान हुआ करती थी, आज भी। जिस एडवर्टीजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उस एडवर्टीजमेंट जो आपने एडवर्टीजमेंट नहीं, फिल्म की बात कर रहा हूं, या उस छोटे से जिसमें बिल क्लिंटन ने धन्यवाद दिया है, उसको ऑर्गेनाइज कराया था BMW टेड ने अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, आज से 8 साल पहले। उस दिन हमारे चेयरमैन भी जैसे आप बैठे हैं वैसे बैठ करके सुन रहे थे।
उन लोगों के बीच में कंपनी के हाई प्रोफाइल जो उनके वर्ल्ड वाइड सीईओ चेयरमैन होते हैं उनके साथ बैठ करके सुन रहे थे। उनके दिमाग में एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग अगर इतनी बढ़िया चीज है जिसके लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी धन्यवाद दे रहा है इनको, जिनको हम 500 करोड़ से ज्यादा का माल बेचते हैं, क्या कारण है कि हमारे देश में इसको अभी तक कोई दर्जा नहीं दिया गया है? ऐसा मत सोचिएगा कि ये बहुत बड़े समाज सुधारक हैं हमारे चेयरमैन, जिसके चलते में इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की। हम ये चाहते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का इज्जत उसी तरह यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में जिस तरीके से है वैसा ही हिंदुस्तान में रहे, ताकि 500 करोड़ के बदले हम 1000 करोड़ का माल उनको बेचें, हम 1000 करोड़ का माल उनको बेचें। इसी सोच करके ये कंपनी यहाँ स्टार्ट की गई, ताकि हिंदुस्तान में मल्टी लेवल मार्केटिंग की अपनी एक मुकाम हो। सबसे बड़ा चीज जो दूसरों और हम लोगों में अंतर होगा, हम लोग कहानियों पर बिलीव नहीं करेंगे, कहानियों पर बिलीव नहीं करेंगे, हम स्टोरीज की बात नहीं करेंगे, हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री की बात का मतलब जो कुछ भी यहाँ पर स्टेज पर बोला जाएगा उसका अकाट्य प्रमाण आपके पास होना चाहिए। मैंने चाचा को दिया, मैंने दादा को दिया, मेरे अपलाइन के पास जहाज है, उनके पास क्रूज है, पता नहीं है कौन है, मैं जानता भी नहीं हूं। हम जब तक हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। बाहर में विदेशों में वैसे बात नहीं की जाती है जैसे कि हिंदुस्तान में इसको प्रथा बनाया गया है। आइए हम 20 फीट के कुएं से बाहर निकले। 20 फीट के कुएं में भी मेढक होता है और 20 साल की जिंदगी वहीं जीता है, उसकी दुनिया वहीं होती है, उसमें खुश भी रहता है। लेकिन बंबई की नगरी में एक मेढक होता है जो कभी दादर के समुद्र में रहता है, दादर के में घूमता है, कभी महिम में रहता है, कभी बांद्रा चला जाता है, कभी बोरीवली चला जाता है। हम मेढक बनना ही अगर चाहते हैं तो हम समुद्र के मेढक बनेंगे। सारी दुनिया हमारी होगी, हम सारी दुनिया में बिजनेस करेंगे। लेकिन सवाल यह है सच के साथ। आइए इस कंपनी का आपके सामने मैं एक प्रारूप पेश कर रहा हूं, सही चीज पेश कर रहा हूं। हर चीज में थर्ड पार्टी रिकमेंडेशन जरूरी है, वरना मैं हिंदुस्तान की माया नगरी में खड़ा हूं, 1 से 1.5 लाख रुपए में बहुत बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाया जा सकता था और वो आपको दिखाया जाता 12 मिनट के अंदर में, 15 मिनट के अंदर में, 30 मिनट के अंदर में। आप जोर से तालियां बजाते, खुश होते और वैसे ही पैसे लगाते और पता नहीं डूबते, जैसे कि अभी तक हमारा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, 3 कैटेगरी में इनको बांटा जा सकता है। आने से पहले, मेन मुद्दे पर आने से पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं 3 कैटेगरी में, इनमें वो लोग हैं जो मल्टी लेवल मार्केटिंग से पैसे कमाए हैं, कुछ लोग हैं वो हैं सुखिया, उनको सुख मिला। बहुत लोगों को कुछ भी नहीं मिला, 15-20 कंपनी का एक्सपीरियंस मिला और लीडर बन चुके, लेकिन पैसे नहीं मिले। वो है मुखिया बन चुके। मेरे पास इतने की लाइन है, मेरे पास इतने की लाइन है, मेरे पास इतने की लाइन है, पैसे आज तक नहीं मिले। और तीसरे हैं दुखिया, जो दुखी हैं और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर उन्हीं लोग के पास होगा जिनकी उम्र 25 साल, 26 साल या 30 साल के अंदर में है। उनको अगर मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, जैसे सामने बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, इनको बताना चाहूंगी, मुझसे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, इतना ही बोलेंगे पिछले 5 साल में 20 कंपनी का एक्सपीरियंस है। आपके पास क्या है? मेरे पास 20 कंपनी का नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं। 3 चीजें कंपनी के पास है। हर चीज के लिए 4 पाए जरूरी होते हैं, जैसे टेबल, जैसे आपकी कुर्सी, लेकिन स्टैंड भी 3 का है, ये अपवाद में है। मैं जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, जिसमें कंपनी के बारे में बताऊंगा। कंपनी दुनिया की नंबर 1, मतलब दुनिया की नंबर 1। मैं इंडिया स्टेट की बात नहीं करूंगा, दुनिया में नंबर 1, और इसको मैं प्रूव करूंगा। प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छे
दुनिया में सबसे अच्छे का मतलब दुनिया में सबसे अच्छे, वहां कोई कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, आपके पास कोई शक ही नहीं होगा। मार्केटिंग प्लान जो बताएंगे वो आपको दिखाएंगे, सीधा सरल और पैसा देने वाला, जिसमें कोई हर्डल नहीं है, हिडन फैक्ट नहीं है। चौथा पाया मेरे सामने बैठे हैं, क्या ये भी उतने ही मजबूत हैं? सवाल यहां ये है, कंपनी शहर शहर नगर नगर घूम करके चौथे मजबूत पाए की तलाश में है, जो आए और साथ में मिले, क्योंकि 3 पाए होने से भी मजा नहीं आएगा जब तक चौथा पाया मजबूत नहीं आएगा। आइए हम पहले की बात करते हैं। कंपनी रिसर्च ओरिएंटेड कंपनी है। इसकी शुरुआत डॉक्टर मोहम्मद मजीद ने करी, इनके लिए मैं चाहूंगा, ये हमारे चेयरमैन हैं, आप जोरदार ताली बजाएं। लेकिन इसलिए नहीं, मैं इसलिए ताली नहीं बजवाया कि मैं इस कंपनी का एक नौकरी करने वाला आदमी हूं, काम करने वाला आदमी हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे चेयरमैन का गुणगान किया जाए। नहीं, ये एक वाकई सच्चा हिंदुस्तानी है। ट्रू प्रोफेशनल बिजनेसमैन हम लोगों की सोच से शायद थोड़ा सा ऊपर, इनकी सोच हम लोगों से ऊपर है। ये हम ही लोग जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए, बहुत लोग, मैं वीडियो भी दिखा रहा था, आप लोगों ने देखा होगा उसको, बहुत लोग जो पहले आए थे उनकी स्पीच में उनकी जीवनी सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, ये यहां से फार्मेसी में ग्रेजुएशन करने के बाद अमेरिका चले गए, स्कॉलरशिप पर, पैसे से नहीं, स्कॉलरशिप पर। वहां पर जाके मास्टर डिग्री किया, वहां पीएचडी किया, वहां पर रिसर्चर बने, वहां साइंटिस्ट बने, और दुनिया की बढ़िया बढ़िया कंपनीज के रिसर्च डिपार्टमेंट को हेड किया। लेकिन सवाल यह है आज के डेट में कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग, जिनमें हमारे बच्चे हैं, जिनको हम पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं, वो यहाँ से विदेश चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रेंड ड्रेन, देश छोड़ के चले जाते हैं। एक दो आपके परिवार में उदाहरण होगा, एक दो मेरे परिवार में उदाहरण होगा। एंड आई हैव अ ग्रेट एग्जांपल। शायद आप सच नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन मैं सच बोलना चाहूंगा। मेरा छोटा भाई लंदन चला गया, जब मेरी मदर का डेथ हुआ तो आया भी नहीं, फुर्सत नहीं है। ऐसा ही होता है, जो जाता है वो परमानेंट चला जाता है, जिसको एक टर्म है ब्रेन ड्रेन, जिसको परिवार ने पाला, जिसके ऊपर देश ने पैसा लगा, परिवार का पैसा लगा, वो ब्रेन, दिमाग कहां चला गया? ब्रेन के अंदर। लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं दुनिया में कितने लोग हैं जो ब्रेन ड्रेन के उल्टे में काम किए? ये किताब उनके बारे में है, स्टेपिंग आउट ऑफ द ब्रेन ड्रेन। 107 लोगों का जिक्र है, ये अमेरिका से पब्लिश किताब है, जो दुनिया के चरम तक पहुंचे, बहुत बड़ी इज्जत पाई, ख्याति पाई, गए विदेश, पढ़े लिखे, बिजनेस किया, सारा काम किया, लेकिन आकर के पलट के अपनी धरती पर ही अपना घर बनाया। उस किताब में भी, इस बुक में भी, अगर पेज नंबर 139 पर जाएंगे, जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने स्कैन करके लगा दिया है। इनके बारे में जिक्र है कि यहाँ से अमेरिका गए, जा करके वहां पर पढ़े लिखे, जो कुछ मैंने आपको बताया। उसके बाद 120 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को अमेरिका और अमेरिका के लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इस्टेब्लिश करने का योगदान डॉक्टर मोहम्मद मजीद को जाता है। 6 फैक्ट्रियां लगाई, वहां पर भी इंडियन को नौकरी में रखना ज्यादा पसंद करते हैं, यहीं से एमबीए उठा करके वहां ले जाते हैं। इसके बावजूद 55 अमेरिकन इनके यहाँ काम करते हैं, 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज इनके यहाँ काम करते हैं, 5000 से ज्यादा किसान परिवार इनके साथ जुड़े हुए हैं, और 100 से ज्यादा साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। ये 4 साल पुरानी किताब है, 4 साल पुरानी किताब है, और ये किताब कोई सोवेनियर नहीं है, ये किसी ने लिखा है दुनिया भर में अपनी खोज करके, जिसका हेडिंग उन्होंने दिया है स्मॉल एग्जांपल ऑफ ए लार्ज फेनोमेना। आज हम जितने डेवलप्ड हैं हिंदुस्तान में, आज से 30 साल पहले अमेरिका उतना ही डेवलप्ड हुआ करता था। सही है?
30 साल में अगर हम यहाँ पहुंचे हैं तो अमेरिका वही नहीं है, वो और आगे बढ़ा है। 30 साल पहले वहां नई नई बीमारियां, 80 के दशक में नई नई बीमारियां आ रही थी जो आज हमारे घर में भी जगह ले चुकी हैं। किडनी का प्रॉब्लम, यूट्रस का प्रॉब्लम, विभिन्न प्रकार के कैंसर, हार्ट का प्रॉब्लम वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी चीजें, ऐसी बीमारियां जो आपके अंदर अपने आप उत्पन्न होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। अमेरिका की सरकार को, वहां के संसद को इसकी चिंता हुई और उन्होंने उस वक्त के एक विख्यात वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर लाइनस पॉलिंग, जिनको अपने ही जीवन में 2 बार नोबेल प्राइज मिला था। उनको जिम्मा दिया, आप अपने साथ एक वैज्ञानिकों की टोली बनाएं और खोजें कि आखिर अमेरिकन बीमार क्यों पड़ रहे हैं, इसका कारण ढूंढें। 2 साल तक वैज्ञानिकों की टोली गहन अध्ययन करके 100-150 साल के बीमारी, महामारी कब हुए थे, क्यों हुए थे, क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, ये सबको देखते हुए अपना रिपोर्ट बनाया। बना करके जब संसद को सौंपा 1987 में, बहुत चौंकाने वाला रिपोर्ट था। वो रिपोर्ट बताता था मानव जीवन का शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है। मानव शरीर जो है ये कोशिकाओं का बना हुआ है। 60 ट्रिलियन सेल्स, 600 खरब, जिसमें मिलियंस खत्म होते हैं, मिलियंस रोज पैदा होते हैं, उतने ही लगभग मेंटेन रखते हैं। हमारे सेल्स को चावल, दाल, मटन, चिकन, रोटी, सब्जी नहीं चाहिए। इनको 3 चीजों की आवश्यकता है। 46 प्रकार के एसेंशियल न्यूट्रिएंट, 120 पोषक तत्व होते हैं न्यूट्रिएंट, जिसमें 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो हर इंसान को रोज के हिसाब से मिलनी चाहिए। हमारे सेल्स को 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट रोज के हिसाब से चाहिए। एक दूसरा, साफ पानी। साफ पानी का मतलब 0 TDS, मिनरल एडेड वाटर नहीं चाहिए। कंपनी जब मिनरल नहीं निकाल पाती है बोलती है मिनरल एडेड। पानी का, साफ पानी का मतलब होता है H2O। और तीसरा चीज जो हमारे शरीर कुछ कोशिकाओं को चाहिए वो है एडिक्वेट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21.9%। अगर ये 3 चीजें, 46 प्रकार के एसेंशियल न्यूट्रिएंट रोज के हिसाब से, साफ पानी और एडिक्वेट ऑक्सीजन अगर मुहैया कराया जाए तो दुनिया का हर इंसान 120 साल जिएगा। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि हम न्यूट्रिएंट लेते नहीं हैं, पानी साफ है नहीं, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड इतना बढ़ गया है, ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया कि हम आज यहां पर CNG पर चले गए। ये रिपोर्ट जब आई और पेपर में छपा तो हमारे डॉक्टर साहब को इसमें भी अपॉर्चुनिटी नजर आई। अपॉर्चुनिटी ये नजर आई कि अमेरिकन की हवा तो मैं बदल नहीं सकता, अमेरिका के पानी भी नहीं बदल सकता, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी चीजें हैं आयुर्वेद की, कंद मूल फल आयुर्वेद की ऐसी चीजें हैं जिनको खाकर हमारे यहाँ के ऋषि मुनि महर्षि पीछे जमाने में सैकड़ों साल जिया करते थे। एक काम करते हैं, नौकरी छोड़ो, हिंदुस्तान में चलो, वहां से वो सामान उठाते हैं और अमेरिकन को लाके बेचते हैं। इसमें इनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई और ये सोचते हुए 1988 में सविंजा कॉर्पोरेशन की स्थापना अमेरिका में की गई। इस कंपनी की शुरुआत अमेरिका में 1988 में की गई। और अब मैं आयुर्वेद के ऊपर आता हूं। आयुर्वेद का इतिहास महर्षि चरक से चालू होता है, धीरे 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 धन्वंतरी तक आया। वहां से गुजरते गुजरते आजकल का पर्यायवाची शब्द आयुर्वेद अगर बोलिएगा किसी बच्चे के आगे तो वो बच्चा बोलेगा आयुर्वेद का मतलब होता है डाबर, बैद्यनाथ, गुरुकुल कांगड़ी और आजकल बाबा रामदेव। हाँ, इतना ही है, सही है। जो सच है वो सच है। हमारे यहाँ यही जाना जाता है। और हमारे यहाँ ही नहीं, हिंदुस्तान के अगल बगल की कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और पता नहीं क्या मालदीव वगैरह कंट्री है, वहां भी जाएंगे तो यही है। आयुर्वेद का मतलब यही होता है। आयुर्वेद का हम लोगों ने जितने ये कंपनीज का नाम मैं ले रहा हूं, ये सब इसके आज के ठेकेदार हैं और इन लोगों ने आयुर्वेद का दोहन किया है,
आयुर्वेद का शोषण किया है, आयुर्वेद का उपयोग किया है, आयुर्वेद का उपभोग किया है पैसे कमाने के लिए। दीज आर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। किताब में पढ़ा, इसका 5 ग्राम लो, इसका 10 ग्राम लो, इसका 5 ग्राम लो, इसका 20 ग्राम लो, कूट लो, पीस लो, लगा लो, उठा लो, बाजार में बना के दे दो, 4 पैसे कमा लो। सही बात है। किसी ने आज से जितनी चीजें आयुर्वेद में अध्ययन की गई हैं, हजारों साल पहले किसी ने अगर बताया था तो उसने उस जमाने में जब कुछ भी नहीं था कैसा वैज्ञानिक रहा होगा। हमें सोचना चाहिए कि उसने ये सब चीजें आयुर्वेद में लिखी और हम लोग उसका उपयोग और उपभोग कर रहे हैं। उसमें मैं भी एक हूं, आप भी एक। ये कंपनी पहली बार आई जिसने कहा हम मॉडर्न आयुर्वेद का को जन्म देंगे, हम साइंटिफिक आयुर्वेद की बात करेंगे। अगर आंवले की बात करेंगे, विटामिन सी की बात करेंगे, तो 50 ग्राम आंवले को लेकर के सुखा के, कूट के, पीस करके और उसका चूर्ण आपको नहीं देना है, या उसका जूस निकाल करके आपको नहीं देना है, या उसको च्यवनप्राश में गुड़ के साथ मिला करके आपको नहीं देना है। हम उस आंवले 50 ग्राम के आंवले का मॉलिक्यूल को निकालेंगे जो 2 मिलीग्राम का है। 2 मिलीग्राम के मॉलिक्यूल को साइंटिफिक तरीके से निकालेंगे और इस 5 रुपए के आंवले को मैं 50 रुपए में बेचूंगा। किसी को चाहिए तो ले दुनिया। मॉलिक्यूल की बात वहां की गई और एक्सट्रैक्शन की कंपनी लगाई गई 1991 के अंदर। हम एक्सट्रैक्ट में आए, हम मॉडर्न आयुर्वेद की बात करने लगे। ये कंपनी मॉडर्न आयुर्वेद और मॉलिक्यूल्स की बात करने लगी। आज के डेट में बिलीव यू मी सर, आप इंग्लैंड जाएं, आप अमेरिका जाएं, आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज चले जाएं, आप यूरोपियन कंट्रीज चले जाएं, वहां पर जाकर के जब आप आयुर्वेद का नाम लेंगे, वहां पर आयुर्वेद को लोग नहीं जानते हैं। वहां पर इसको बोला जाता है इंडियन नेचुरल प्रोडक्ट। वहां पर इसको बोलते हैं इंडियन नेचुरल प्रोडक्ट। और जैसे ही इंडियन नेचुरल प्रोडक्ट का नाम आएगा, वहां पर पर्यायवाची शब्द सिर्फ 2 हैं, या तो डॉक्टर मोहम्मद मजीद या सविता कॉर्पोरेशन। तीसरा किसी को दुनिया में कोई नहीं जानता। दुनिया में मॉडर्न आयुर्वेद को इस्टेब्लिश करने का श्रेय जाता है और आज के डेट में कंपनी के पास 69 वर्ल्ड वाइड पेटेंट हैं। ये दुनिया में अपना एक रिकॉर्ड है। दुनिया में आज किसी के पास किसी भी क्षेत्र में 69 वर्ल्ड वाइड पेटेंट नहीं है, किसी के पास नहीं है। एक पेटेंट में करोड़ों रुपए लगते हैं रिसर्च करने में। मैं दिखाऊंगा सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। करोड़ों रुपए रिसर्च करने में लगते हैं और एक वर्ल्ड वाइड अमेरिकन वर्ल्ड वाइड पेटेंट देने के लिए 2.5 करोड़ रुपए इंडियन रुपए में वहां जमा करने पड़ते हैं, तब आपको वो मिलता है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाती है। अभी 1 हफ्ते हो गए। 1 हफ्ते पहले चंडीगढ़ में इंटरव्यू हो रही थी। डॉक्टर को एक वहां का क्रॉनिकल न्यूज़पेपर है, उसने पूछा कि जो चीज आपसे लोग दूसरे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक अलग सवाल पूछना चाहता हूं। जो चीज आप इंडिया में $20 का 1 केजी बेचते हैं, $20 का 1 केजी बेचते हैं, आप अमेरिका में जाकर $600 का केजी क्यों बेचते हैं? सवाल बड़ा कठिन था कि आप $600 का केजी आप अमेरिका में बेचते हैं। बोला मेरे पास डाटा है आपका। उन्होंने कहा कि इसमें कौन बड़ी चीज है। मेरे ऊपर ये लांछन लगाने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि उन दोनों ने 200-300 साल तक हमें लूटा है। एक हिंदुस्तानी तो है जो उनको लूटने को तैयार है। अगर तुम्हें चाहिए ये मॉलिक्यूल तो $600 में ही खरीदना पड़ेगा अगर तुम्हें चाहिए, और वो खरीदते हैं। हमारे पास देने के लिए माल नहीं है, हमारे पास देने के लिए माल नहीं है। आज ये कहानी वहां से स्टार्ट हुई, मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी लगी। कंपनी की सोच को देखिए, 6 साल के अंदर में 1994 में क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर में, बेसिक ड्रग्स के क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर में नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति से मिला। ये कॉमर्शियल नहीं है, ये बताता है हम रिसर्च में वाकई आगे बढ़ना चाहते थे। कंपनी की सोच दुनिया के शिखर पर पहुंचने की थी और ये तो शुरुआत थी। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई। 1995 तक आते आते तक हम लोगों को 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फैक्ट्री लगानी पड़ गई। डिमांड ज्यादा बढ़ने लगा। बाहर में हम लोगों को लगता है कि ये प्रोटीन अमेरिकन है, ये कहां से आया है? दुबई से आया है, ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, ये कनाडा से आया है, बड़ा बढ़िया डब्बा है, इसको खरीद लो। सर आपको उसमें पता नहीं है उसके अंदर का इंग्रेडिएंट आप ही के कंट्री का है। आप ही के कंट्री का अपनी कंट्री में खरीद लिया होते सस्ता मिलता। ये सब यहीं से जाता है। हम लोगों से ज्यादा नेचुरल प्रोडक्ट में, इंडिया से ज्यादा बढ़िया नेचुरल प्रोडक्ट दुनिया में किसी के पास नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है।
यहाँ पर आप देखेंगे 1995 में स्पाइस बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति पुरस्कार हम लोगों ने एक्सपोर्ट का भी लिया। मतलब दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्टर में कंपनी 8 साल के अंदर पहुंच गई। इंडिया के जो हम बाहर दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, सारी दुनिया को माल भेजने वाली इंडियन कंपनियों में टॉप 10 कंपनी में पहुंच गए। सबसे पहला वर्ल्ड वाइड पेटेंट हम लोगों ने लिया 1996 में, काली मिर्च, जिसके बारे में आयुर्वेद बताता है कि जब आप उसको किसी चीज, गरिष्ठ चीज में मिलाते हैं, जैसे आप पुलाव बनाते हैं, जैसे मटन बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, दम आलू बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, उसमें आप काली मिर्च जरूर डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि उसको पचने में, उसमें ज्यादा मात्रा में तेल के लगाया गया है, मसाले डाले गए हैं, इसलिए पचने में वो काम करेगा। इस चीज का भी पता जिसने सैकड़ों साल पहले लगाया होगा, उसको हम सलाम करते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास रिसर्च की कुछ सुविधा नहीं थी। पर आयुर्वेद में जिसने भी कहा होगा, लेकिन हम लोगों ने फिर वही दोहन शोषण किया, उसमें कुछ मिलाया नहीं, उसमें कुछ भी नहीं मिलाया। काली मिर्च का मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं बायोग्रीन, कंपनी ने इसका पेटेंट लिया वर्ल्ड वाइड। इसको जिस चीज में मिला दिया जाए, खाने की चीज में, उसकी बायो अवेलेबिलिटी 40% बढ़ जाती है। ये खोज अपने आप में बहुत बड़ी खोज थी। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये आज हमारा बहुत ही ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे पास माल होता नहीं है बेचने के लिए। और आप अगर ऑनलाइन भी जाएंगे, सैकड़ों आपको ऑनलाइन कंपनीज मिलेंगी जो न्यूट्रिशन की कंपनीज हैं, वहां पर देखिएगा हर में बायोक्रीन मिलाया हो दिया हो रहेगा इंग्रेडिएंट में। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। कहानी आगे बढ़ती रही। जैसे फिल्मों में ऑस्कर अवार्ड होता है, फिल्म नगरी है, आप लोगों को ज्यादा इसके बारे में पता है। बढ़िया फिल्म, दुनिया की बढ़िया फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिलता है उस क्षेत्र में। उसी तरीके से पेटेंट में थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड है, मतलब दुनिया का सबसे बढ़िया पेटेंट उस साल का। जितने भी पेटेंट बने हो दुनिया भर में, हजारों प्रकार के पेटेंट बनते हैं, उसमें मानव जीवन के लिए हितकारी जो पेटेंट होता है उसको थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड दिया जाता है। हम उसके फाइनलिस्ट बने, मतलब जैसे लगान फिल्म को नॉमिनेट किया गया था। ये भी एक चीज बताता है कि कंपनी कहां पर जाना चाहती है। कंपनी दुनिया के उच्च शिखर पर बैठना चाहती है। उसी साल 1999 में टीवी के ऊपर में ब्रेकिंग न्यूज आना चालू हुआ कि अमेरिका ने चोरी की हमारी रिसर्च और हल्दी के ऊपर अपना पेटेंट करा लिया। हिंदुस्तानियों के हाथ से हल्दी भी चली गई। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज के बाद टीवी को स्टोरी लाइन देनी पड़ती है, हफ्ते भर के अंदर, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पूरी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है। जब सब लोग अंदर गए तो पता चला कि ये पेटेंट अमेरिका में कराया गया है, ये सच है। ये एक अमेरिकन कंपनी सविल्जा कॉर्पोरेशन ने कराया गया है, ये भी सच है। लेकिन उस अमेरिकन कंपनी सविल्जा कॉर्पोरेशन की मैक्सिमम स्टॉक होल्डिंग सेमी लेबोरेटरीज लिमिटेड बैंगलोर के पास है। नंबर 1, ये सारे रिसर्च बैंगलोर में हुए हैं और इस कंपनी का चेयरमैन एक इंडियन है जो बैंगलोर में रहता है। फिर डॉक्टर मजीद का इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा हिंदुस्तान के पेटेंट का बाहर में कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आपको वर्ल्ड वाइड किसी चीज के ऊपर में अपना कब्जा जमाना है तो आपको उसकी पेटेंट अमेरिका से ही करानी पड़ेगी, जो वर्ल्ड वाइड पेटेंट होती है। जो लोग नहीं समझ पाते हैं पेटेंट क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूं, आपके सामने जैसे ये लैपटॉप रखा हुआ है, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आजकल तो मोबाइल में भी आने लगा है। इसको आप किसी ब्रांड का खरीदिए, किसी शहर से खरीदिए, काम नहीं करेगा इसके अंदर जब तक विंडोज 7 नहीं होगा। जैसे ही आपने विंडोज 7 डाला, बिल गेट्स को पैसे गए, सिंगल यूनिट पर बिल गेट्स को पैसे गए। उसी प्रकार से 1 मिलीग्राम भी हमारे पेटेंट का दुनिया में कहीं पर इस्तेमाल हुआ तो सविल्जा कॉर्पोरेशन को पैसे आए दुनिया में। ये कंपनी की अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो 69 पेटेंट आज के डेट में कंपनी के पास है और सैकड़ों पाइपलाइन में लगे हुए हैं। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, उस
69 मॉलिक्यूल से ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल यहां पर सैकड़ों मॉलिक्यूल बैठे हुए। ये मॉलिक्यूल अपने आप में उससे ज्यादा है, इनकी एक एक लाइन कहां कहां भागेगी दुनिया में आता पता नहीं है। जहां तक सवाल है आज के डेट में जो मैं बात कर रहा था, मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक ऐसा हवा आया हुआ है, किसी का किसी पर विश्वास नहीं है। हम लोगों ने जिस जिस को जोड़ा, जहां जहां जोड़ा, या तो झटके खाए या झटके दिए, या नीचे से धरती खिसक गई या ऊपर से छत खिसक गया, कुछ न कुछ कारण हुआ और झटके सबने लिए, क्योंकि आपने पकड़ करके उस कंपनी को हिला के देखा नहीं था कि कितना मजबूत है। एक एडवर्टाइजमेंट आता है, उससे पहले मैं बताऊं, आज से 2 साल पहले 2009 के अंत में या 10 के शुरू में जो हमारी सरकार है, एनडीए की यूपीए की सरकार, इन लोगों ने देखा नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे छोटे 7 स्टेट हैं, उन स्टेट की फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लोगों को फाइनेंशियल एड नहीं दे रही है, उन लोगों को पैसे नहीं दे रही है, क्योंकि वहां के लोग पैसे लिए तो लौटा ही नहीं रहे थे, तो आगे देना बंद कर दिया। 1-1.5 साल से कोई फाइनेंस नहीं हो रहा है, जिसको देख करके, चूंकि एक वो सामाजिक प्रक्रिया है सरकार की जिसमें सरकार काम करती है, मनमोहन सिंह की सरकार ने 7 स्टेट के फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को भंग कर दिया और गुजरात करें आसाम में नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन बनाया, जो डायरेक्टली पीएमओ हाउस को रिपोर्ट करती है, पीएमओ ऑफिस को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है। वो बनने के साथ 2010 में सबसे पहला काम उन्होंने किया, उस ऑर्गेनाइजेशन ने, ये गवर्नमेंट बॉडी है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये सबसे पहला काम इन्होंने किया कि नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ है, जंगल है, वहां पर एक काम किया जाए, मेडिसिनल प्लांट का कॉमर्शियल कल्टीवेशन किया जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले और साथ में राज्य को भी पैसा मिले। लेकिन इसके लिए कौन बीज देगा, किस फसल का उत्पादन करना चाहिए, कौन ज्यादा फसल होगा यहाँ पर, उसका मार्केट कहाँ पर है, उसके लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा नमी चाहिए, कितना बारिश चाहिए, ये सब सारी जानकारी के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई सारे साइंटिस्ट की, जो 9 और 10 फरवरी को गुवाहाटी में बुलाया गया और 2 दिन तक कॉन्फ्रेंस चला, 9 और 10 को आरआईटी मेघालय में। आरआईटी आप समझ रहे हैं, अर्जुन सिंह ने, स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने आरआईटी का नाम एनआईटी कर दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल हर स्टेट का, गवर्नमेंट का सबसे बढ़िया इंजीनियरिंग का कॉलेज आरआईटी जाना जाता था, अभी एनआईटी जाना जाता है। आरआईटी मेघालय में किया और 2 दिन के कॉन्फ्रेंस होने के बाद शाम को उसके चेयरमैन ने कहा कि यहाँ पर बातें बहुत अच्छी हुई हैं, जानकारी बहुत अच्छी सामने आई है, आप लोगों से अनुरोध है, जितने जितने लोगों ने, साइंटिस्ट ने वगैरह वगैरह ने जवाब दिए थे, उसको लेकर के उन्होंने कहा ये सारी चीजें अगर हम, आपने जो बोला है, इसको अगर हम कलमबद्ध करके और किताब छापे तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, और आप एक एनओसी साइन कीजिए। सब जितने थे सबने साइन किया और उसके बाद ये किताब छपा। ये सरकारी आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा है, ये कोई सोवेनियर नहीं है। इसकी कॉपीराइट भी नेटफी के पास है, जो एक सरकारी संस्था है, और ये 500 रुपए में बिकती है, ये फ्री की नहीं है। अगर आपको जानकारी लेनी है तो 500 रुपए का डीडी बना करके नेटफी को आप भेजेंगे, वो वहां से किताब आपको भेज देगा। आइए सरकारी आंकड़े में सेमी के बारे में क्या कहा गया है वो भी आप तक जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी एक एडवर्टीजमेंट आता है, मेरी बात को आप लोग अन्यथा न लेंगे, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ और सच बोलना अगर बगावत है तो वो भी करने को तैयार है, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग को इज्जत मिलनी चाहिए। एक एडवर्टीजमेंट है जो डेली रोज के हिसाब से टीवी में आता है, हम 6000 एकड़ में नीदरलैंड में ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और सारी दुनिया को न्यूट्रिशन खिलाते हैं। हम हैं, कुछ कारणों से मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप समझ गए होंगे किस कंपनी का एडवर्टीजमेंट है। आप बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं दूसरी कंपनी, अपनी कंपनी की तरफ से खड़ा हूं, लेकिन मुझे सच बोलना है। वो एक एडवर्टीजमेंट है सर, वो एक एडवर्टीजमेंट है। वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैं पर्सनली
इस चीज को सरकारी आंकड़ों में पूरी चीज सर्टिफिकेट मेरे पास है, मैं पूरी छानबीन करवा चुका हूं। पिछले 15 साल के अंदर 1 किलो का भी एक कंसाइनमेंट नीदरलैंड से इंडिया में नहीं आया जिसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी भरा गया हो। अपने देश का कपड़ा मुहर लगी जापान की। सच है, ये सच है। और 6000 एकड़ अगर इतनी बड़ी चीज है, अगर इतनी बड़ी चीज है 6000 एकड़ में खेती करना, जिसके लिए लाखों रुपए रोज खर्च करके एडवर्टीजमेंट किया जाए और अगर ढिंढोरा पिटवाया जाए, तो सैमी को क्या करना चाहिए आप लोग बताएंगे। अभी मैं पढ़ना चाहता हूं, आइए। एम्प्लॉइज, सरकारी आंकड़ा है, एडवर्टीजमेंट मेरा नहीं है सर, ये मेरा एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये सरकार कंपनी के बारे में बोल रही है। एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया 150 प्लस, एम्प्लॉय इन इंडिया 750 प्लस, साइंटिस्ट ग्लोबली 120 प्लस, फार्मिंग 40,000 एकर्स। ये कहानी नहीं है, कहानियों का दौर अब नहीं चलेगा, बहुत दिन चल चुका, बहुत दिन हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाया गया। अब कहानियों के दौर से हमें बाहर निकलना होगा और सच में खड़ा होकर के देखना पड़ेगा हम हैं कहां। और ये भी सर, ये 2 साल पहले का आंकड़ा है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे चेयरमैन ने रिकॉर्ड में इस चीज को दिया है। आज के डेट में हम 80,000 एकड़ से ज्यादा में खेती कर रहे हैं और दुनिया की मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी। इसको भी मैं आगे प्रूव करूंगा, दिखाऊंगा। हर चीज का आंकड़ा होना चाहिए। इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जेनेसिस और सविता वहां पर दिया हुआ है सरकारी आंकड़े में, क्योंकि हमारी सारी फैक्ट्रीज स्टेट ऑफ द आर्ट 100% ऑटोमेटेड और मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं एज पर स्टैंडर्ड ऑफ USFDA, जो उनके यहाँ होता है। हालांकि USFDA का इंडिया से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि हमारा वहां भी है और चूंकि हमारे प्रोडक्ट उन्हीं के यहाँ पेटेंटेड हैं, इसीलिए ये दुनिया की पहली और अकेली कंपनी है जिसको अमेरिका में माल बेचने के लिए USFDA के अप्रूवल की जरूरत नहीं। ये जेनेरिक स्कैंडल है, जेनेसिस ऑफ सविता। तीसरा, USFDA करती क्या है? USFDA को अगर आप माल बनाते हैं अमेरिका में, उसको आप देते हैं, आपके माल का परीक्षण करके, और वो बताती है कि दिस इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये मानव जाति के खाने के योग्य है, सेफ है, इतना ही देती है सर्टिफिकेशन। सर ये सर्टिफिकेशन तो सब इंडिया में देती है, सेमी इंडिया में देती है। जो काम वो USFDA करता है वही काम हम यहाँ करते हैं। आज के डेट में हम ISO 9001 और 9002 की बात नहीं करेंगे, ये ISO 17025 हमारे पास है, तो किसी कंट्री में एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। अगर हमसे बढ़िया रिसर्च में कोई और आ जाएंगे, ये हमसे छीन करके उनके पास चला जाएगा। NABL, ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन, ये मतलब नेशनल लेवल पर कैलिबर हमारा टेस्टिंग के लिए सबसे बढ़िया है। आज के डेट में डाबर, बाबा रामदेव, बैद्यनाथ को भी अगर इंडिया से माल एक्सपोर्ट करना होगा तो उसकी टेस्ट करने का अधिकार सैनी के पास है। ये चीजें बताती हैं कंपनी का स्टैंडर्ड कहां है, आज कंपनी किस स्तर पर है। इस कंपनी के से अगर आप जुड़े हैं और अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आंख बंद करके बेचिए, माल बढ़िया है, सोचने की जरूरत नहीं है। हम बाजार में, हम लोग कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोग दूसरे के माल को टेस्ट करते हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, आज मैं वो नहीं ला पाया, अपने सारे 11 के 11 प्रोडक्ट वेल टेस्टेड है। उनके डब्बे पर जो लिखा है 101% एग्जैक्टली उसके अंदर की वही है, 100%। कहानी आगे बढ़ती रही। यहां चूंकि आपके शहर से ये मिला हुआ है, 2003 में हम लोगों ने बंबई में अपनी एक सिस्टर कंसर्न की ऑफिस खोली, अंधेरी, जिसका नाम है क्लीन वर्ल्ड इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ पर क्लीन वर्ल्ड लिमिटेड के नाम से है। यहाँ ये दुनिया की क्लिनिकल लेबोरेटरी की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सर। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है क्लिनिकल वर्ल्ड में। चिट्ठी मोकला भी दो, चिट्ठी मोकला। 2004 जैसे हमारे यहाँ
सिविलियन अवार्ड में भारत रत्न का अवार्ड एक है, और भी बहुत प्रकार के सिविलियन अवार्ड है। उसी टाइप का अमेरिका में एक सिविलियन अवार्ड है जिसको बोलते हैं एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड। ये अवार्ड उसको दिया जाता है, अमेरिका की संसद में दिया जाता है। अमेरिका की संसद इसको अप्रूव करती है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका की संसद इसको अप्रूव करती है इस अवार्ड को। एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड वो एक ऐसे इंसान को दिया जाता है जो मूलतः अमेरिकन तो नहीं हो, लेकिन उसने अमेरिका के लिए ऐसा काम किया है जिससे अमेरिका की इकोनॉमी और अमेरिकन का जीवन प्रभावित हुआ। इंडिया में अकेले रेसिपेंट, इंडिया के अकेले रेसिपेंट डॉक्टर मोहम्मद मजीद हैं, उनको भी ये अवार्ड मिला। अभी तक पहले भारतीय हैं, पहले और अकेले, और शायद आने वाले दिनों में भी। ये चीज हमारे साइंटिस्ट और कंपनी में काम करने वाले लोगों पर इतना प्रभाव छोड़ा कि जिस चीज की मैं बात कर रहा था, जैसे फिल्मों में ऑस्कर मिलता है, पेटेंट में एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड है, उसी टाइप से थैंक यू। 2004 में कंपनी की पेटेंट जो बनी वो दुनिया की सबसे बेस्ट पेटेंट रही। 2004 में पेटेंट दुनिया की सबसे बेस्ट पेटेंट, दैट टू ऑन वेट मैनेजमेंट। और आज के डेट में हम लोग अकेली कंपनी है जो वेट मैनेजमेंट का पेटेंटेड प्रोडक्ट दुनिया भर में बेचते हैं, बाकी लोग कहानियां बताते हैं। यहाँ आकर के आपको पता चलेगा कि ये अवार्ड मिलने का, अगर ये अवार्ड मिला है जिस पर मुहर लगाया न्यू जर्सी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल ने, इसका मतलब दुनिया सेमी का प्रोडक्ट दुनिया में सबसे बढ़िया, सेमी की रिसर्च दुनिया में सबसे बढ़िया, सेमी के जो आविष्कार हैं वो दुनिया में सबसे बढ़िया मान लिए गए और वहां सही मुहर लगा। दूसरी बार हम लोग फिर 2005 में, कभी कभी हैट्रिक लगता है, दूसरी बार 2005 में फिर कंपनी को थॉमस अल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड मिला। कंपनी के पास कुल 3 अवार्ड हैं। किसी भी कंपनी में अगर आप जाइएगा, अगर उस कंपनी के चेयरमैन को या कंपनी को 2, 4, 5 अवार्ड मिले रहते हैं तो वहां पर उनके पीछे लगे रहते हैं या टेबल के ऊपर रखा रहता है। यहाँ पर कितने लोग हैं जो हमारी रिसर्च लेबोरेटरी में गए हुए हैं? एक डॉक्टर साहब आ गए हैं, पीछे से 4, 5, 6, 7, 8 लोग गए हुए हैं। सर पूरी रूम में सिर्फ सर्टिफिकेट भरे हुए हैं, आप उठाते जाओ, देखते जाओ, रखते जाओ, उठाते जाओ, देखते जाओ, रखते जाओ। एक रूम बना हुआ है जिसमें सारे अवार्ड रखे हुए हैं। कंपनी अवार्ड पर अवार्ड, नेशनल इंटरनेशनल अचीवमेंट में बिलीव करती है। कहानी आगे बढ़ती रही। 2010 कंपनी ने अपने क्षेत्र का, चिकन नासा को भी माल सप्लाई करते हैं, अपने क्षेत्र का उनका एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, वो माल उसी से लेंगे जिसके पास ISO 22000 हो। हम लोगों ने 90 दिन के अंदर में ISO 22000 दिया। ये जान आपको मैं बताऊं, आप गूगल पर जाकर के देखें कि ISO 22000 क्या होता है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप गूगल पर देखें, जानकारी वहां दी हुई है। ये एक ऐसा अवार्ड, एक ऐसा सर्टिफिकेशन है, इसमें सारी चीजें आप ही के द्वारा की जानी चाहिए। मतलब खेती में बीज से लेकर के खेती करने के, उसकी दौनी कटनी से लेकर के उसको खाने के प्रोडक्ट तक तैयार करना सब आप ही के घर में होता हो, आप दूसरे का सहयोग नहीं लेते। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया की अकेली कंपनी है जिसके पास ये अवार्ड है ISO 22000, दुनिया में अकेली। और एशिया की सबसे पहली कंपनी, एशिया की सब प्रकार की मिला करके सबसे पहली कंपनी। इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी इसमें आएंगी लेकिन वो नहीं टिक पाएंगी, जैसे कि टाटा तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनमें टायर MRF का लगता है, टायर की कंपनी उनकी नहीं है। सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। अगर घर आप बनाना चाहते हैं तो घर का ताला भी आपको बनाना पड़ेगा। अगर सारी चीजें आप खुद बनाते हो तो ISO 22000 आपको मिलेगा। ये ISO 22000 है जो हम लोगों ने यहाँ भी लिया है, US में भी लिया है। ये न्यू जर्सी की ऑफिस, ये सेमी की पीनिया इंडस्ट्रियल एरिया बैंगलोर में 17 एकड़ में रिसर्च लेबोरेटरी,
बहुत सारी कंपनीज एक कमरे में, 2 कमरे में, 14 कमरे में, 15 कमरे में, 17 कमरे में कंपनीज चलती होंगी सर, लेकिन 17 एकड़ में सिर्फ रिसर्च की फैक्ट्री है। इस कंपनी का आज तक कोई भी प्रॉपर्टी किराए में नहीं है। हम लोग किराए में बिलीव नहीं करते हैं। यहाँ की ऑफिस भी कंपनी की अपनी है, जितनी फैक्ट्रीज है, जहां जहां मैं आपको बोल रहा हूं, ये कंपनी ओन्ड है, कंपनी की अपनी है। ये पूरा यूएस में समीजा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यहाँ पर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन की ये, जिसमें किसी चीज से मॉलिक्यूल 95% स्टैंडर्डाइज मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं, इसकी पेटेंट भी कंपनी के पास है। और ये दुनिया की सबसे पहली फैक्ट्री है उस वे में जिसमें 95% एक्सट्रैक्ट कैसे निकालते हैं। यूएस में भी एक कंपनी है जो हम लोग के सहयोग से ही लगी है। ये यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से ही लगाई गई थी, जो कार्बन डाइऑक्साइड से निकालती है। ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ये बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट नीलामंगला में, ये दुनिया में नेचुरल प्रोडक्ट की सबसे महंगी और अल्ट्रा मॉडर्न फैक्ट्री नेचुरल प्रोडक्ट में। हैदराबाद इंफोटेक पार्क में 1700 करोड़ की लागत से ये फैक्ट्री बनी है, जो आयुर्वेद के क्षेत्र से अगर आप बोले तो सबसे महंगी और सबसे बड़ी, जिसमें ह्यूमन टच नहीं है। इधर से कच्चा माल डालिए, उधर से फिनिश प्रोडक्ट लीजिए। और ये पुरानी एक्सट्रैक्शन की डोबसपेट में, ये जिस क्षेत्रों में हम काम करते हैं, ये राष्ट्रपति, बहुत ज्यादा पिक्चर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, ये राष्ट्रपति से अवार्ड लेते हुए नीचे DSIR अवार्ड, ये DSIR अवार्ड भी है, ये एक ही को दिया जाता है। और ये 2002 से लेकर के आज तक हम लोगों का इस पर अधिकार है, ये हर साल हम लोग लेते आ रहे हैं। इसी के चलते में NABL सर्टिफिकेशन मिलता है। NABL सर्टिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया था इसी से मिलता है। ये एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर अवार्ड लेते हुए, ये थॉमस एल्वा एडिसन पेटेंट अवार्ड लेते हुए, बेस्ट पेटेंट ये सेकंड लेते हुए, नीचे भी एक अवार्ड लेते हुए नेशनल अवार्ड, ऊपर भी देखिएगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे राष्ट्रपति बैठी हुई हैं, उनके पैर में कुछ तकलीफ थी इसलिए शंकर सिंह वाघेला साहब पुरस्कार दे रहे हैं। नीचे इस पर आपको भी गर्व होगा। 2010 में, क्योंकि ये अग्रीमेंट 2011 का है जो अभी खत्म नहीं हुआ, इसी साल का है। 2010 में जितना कर्क्यूमिन का ऑर्डर था, हम लोग वियतनाम की सरकार को नहीं दे पाए, तो वियतनाम की सरकार डॉक्टर को बुलाई और बोली एक काम करो, 20,000 एकड़ जमीन यहाँ लो, आप खेती करो, हमें सिखाओ खेती करते कैसे हैं, उससे 95% एक्सट्रैक्ट कैसे निकालते हैं, और तुम माल नहीं दे पाओगे इसीलिए खेती यही करो ताकि माल का हाथ खुल जाए और सारा माल की गारंटी हम खरीदेंगे। ये यहाँ पर एक ऐसी चीज है, देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़े बड़े कंपनीज के मर्जर होते हैं, लेकिन एक छोटी सी कंपनी किसी देश के साथ करार कर रही है, लेकिन कंपनी का झंडा नहीं है, वो इंडिया की झंडा के नीचे ये इंडिया का झंडा लगा के बैठे हुए हैं कि मैं इंडियन हूं। दिस कंपनी इज 100%, 101% प्योर इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। जितने लाल लाल आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे समिंजा के ब्रांचेस हैं, और ग्रीन आपको इंडिया में दिखाई दे रहा है, वो स्थिति ये बनती है। सारे जगह विदेश में काम होता है, लेकिन सबकी होल्डिंग कंपनी सेमिलैब्स है, सबकी होल्डिंग कंपनी सेमिलैब्स है। इसकी सबसे नई यूनिट सेमी डायरेक्ट यहां पर है, जिसको 2 कारणों से खोला गया है, मैंने आपको पहले ही बताया। कारण नंबर 1, अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग की इज्जत जो विदेश में है वही इंडिया में हो गई, तो जिनको हम मल्टी लेवल मार्केटिंग के बढ़िया बढ़िया कंपनी को 500 करोड़ का माल देते हैं, हमारा सेल 1000 करोड़ पहुंचेगा। दूसरा मल्टी लेवल मार्केटिंग की इज्जत हिंदुस्तान में बढ़े, इसमें बड़ी बड़ी कंपनी आए और रोज रात को जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आ रहे हैं,
यहां से खिसके, ताकि आपको जो झटके लगे हैं ये झटके आपको नहीं लगे, आपको झटके न लगे। इसी के लिए ये हमारा प्रयास है। हो सकता है हम सफल हो सकता है हम सफल ना हो, लेकिन हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक हम यहां पर हैं। ये कंपनी जब तक है तब तक ये प्रयास जारी रहेगा। इसमें आप कितना सहयोग देते हैं, आप इस मल्टी लेवल मार्केटिंग की दुनिया में जिसमें आप रहते हैं, आप उस इंडस्ट्री को कितना ऊंचा खड़ा करना चाहते हैं। अब हमें उस चौथे पाए की जरूरत है। कौन आदमी है यहाँ जो वाकई खड़ा करना चाहते हैं और मल्टी लेवल मार्केटिंग की इज्जत बढ़ाना चाहते हैं हिंदुस्तान में, कि हम खड़े होकर चौराहे पर बोल सकें आई एम मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोफेशनल। थैंक यू वेरी मच। किसी के पास कोई सवाल? शायद मैंने छोड़ा ही नहीं। प्रोडक्ट पर चलें। थैंक यू।